क्या आपके भी बैकलॉग हो चुके हैं? क्या आपके भी 10, 20 या 30 लेक्चर के बैकलॉग हो चुके हैं? मेरे साथ भी ऐसा हुआ था मेरी 11th क्लास में। मतलब लगभग देखो दिवाली के आसपास का टाइम था, और उस टाइम पे ना मेरे को सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि यार पढ़ाई करूँगा तो ही होगा, क्योंकि मेरे पास कोई फैमिली बिजनेस तो है नहीं कि भाई कोई नहीं पढ़ाई की तो भी आगे जाके वो संभाल लेंगे। मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं, मेरे को ये पता था पढ़ाई करूँगा तो ही कुछ होगा। तो उस टाइम पे जब मेरे को सेल्फ रियलाइजेशन हुआ था, तो उससे पहले मेरे काफ़ी चैप्टर ऐसे हो चुके थे 11th में जो कि मेरे को नहीं आते थे। तो तुम समझ सकते हो कि मेरी 11th लगभग लगभग बर्बाद थी। लेकिन वो जो चैप्टर थे जो मेरे को उस टाइम पे नहीं आते थे, लेकिन नीट में मैंने उन चैप्टर्स में बहुत अच्छा स्कोर किया था, क्योंकि वो सब मेरे बैकलॉग थे। मैंने उन बैकलॉग को क्लियर किया था। तो वो बैकलॉग क्लियर करने के लिए मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी बहुत अच्छी। पहली बनाई थी, फेल हो गई थी, दूसरी बनाई थी, फेल हो गई थी, लेकिन जब मैंने तीसरी स्ट्रेटजी बनाई थी वो स्ट्रेटजी काम करी, और वो स्ट्रेटजी की वजह से ही मेरे नीट में 685 मार्क्स आए। उन्हीं की वजह से, क्योंकि दोनों चैप्टर दोनों क्लासेज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो आज की वीडियो में आपके साथ वही स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम लोग ये जानें कि बैकलॉग को क्लियर कैसे करते हैं, सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि बैकलॉग होता क्यों है, बैकलॉग का कारण क्या है। तो फिर जब अपन को कारण पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली अपन लोग उसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो सबसे पहले कारण देखते हैं। तो देखो, जो बैकलॉग का जो मेन कारण ना, वो होता है लैक ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो होता है वो लाइफ में सबसे ज़रूरी होता है। जो कि मतलब तुम जैसे लेक्चर देख रहे हो, अब लेक्चर देखते देखते तुम्हें यूट्यूब पे कुछ और दिख गया, या फिर कोई नोटिफिकेशन आ गया, इंस्टा वगैरह तुम चलाने लग गए, तो वो हो गया कि लैक ऑफ डिसिप्लिन। तुमने डिसिप्लिन तोड़ दिया। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। लेक्चर देखते हुए अगर कुछ और किया, कुछ भी किया, तो मक्कारी की तुमने, तो मतलब तुमने डिसिप्लिन तोड़ा है, जिस वजह से क्या होगा, अब तुम्हें आगे जाके भुगतना पड़ेगा। अब तुम्हारी जो है वो चैप्टर बैकलॉग में आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि जो बैकलॉग होता है वो क्यों होता है? डिसिप्लिन की वजह से, डिसिप्लिन ना होने की वजह से। तुम पढ़ाई करते हो, अगर एकदम फोकस हो, एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करो कि मेरे को पता है मेरा जो गोल है पूरा वो एक ही तरफ है, पढ़ाई की तरफ, डिस्ट्रैक्ट होने का कोई मतलब ही नहीं होता। वैसे अगर तुम लोगों को डिस्ट्रैक्शन कम करना है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पे, आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो पहले वापस टॉपिक पे आते हैं। तो अपन को ये तो पता चल गया कि बैकलॉग होते क्यों है, डिसिप्लिन ना होने की वजह से। तो अब तुम्हें बिल्कुल डिसिप्लिन होकर आगे, क्योंकि अब तो मैं आपको बता दूंगा आपके पीछे के बैकलॉग कैसे क्लियर होंगे, लेकिन आने वाले समय में जो भी चैप्टर आप करोगे उन चैप्टर को दोबारा से बैकलॉग नहीं करना, वरना दोबारा बैकलॉग करने में ना बिल्कुल मौत आ जाती है। तुम्हें अब ऐसा क्या करना है कि तुम्हारे पीछे के बैकलॉग क्लियर हो जाए। तो देखो, सबसे पहली चीज़, ऐसी चीज़ जो कि तुम्हें हर यूट्यूबर, जो कि तुम्हें हर कोई बताएगा, जो भी तुमने टीचर से पढ़ते हो। मुझे भी मेरे टीचर्स ने बात बताई थी, बैकलॉग के बारे में जब ये बात बताई थी, और मैंने ये गलती मैंने भी की थी अपनी, जो मैंने बताया ना अभी, पहली स्ट्रेटजी और सेकंड स्ट्रेटजी थी वो जो मैंने अप्लाई की थी, तो उसमें मैंने यही गलती की थी कि प्रेजेंट को नहीं छोड़ना। जो तुम्हारा प्रेजेंट में चल रहा है ना टॉपिक, उस टॉपिक को अगर तुम छोड़ते हुए कि सोचोगे कि यार अब तो मोटिवेशन आ गया मेरे अंदर, अब मैं बैकलॉग ही क्लियर करूँगा बैठ के, अब दोबारा से पहले चैप्टर पे जा रहा हूँ, तो वो उससे क्या होगा कि तुम आगे आने की बजाय और पीछे चले जाओगे। क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, तीन पढ़ लिए, तीनों तुम्हारे मान लो बैकलॉग है। अब चौथा चैप्टर क्लास में चल रहा है और तुम सोच रहे हो कि मैं पहला चैप्टर करूँगा, तो ना तो तुम्हारा चौथा चैप्टर होगा, और चौथा चैप्टर में क्लास अटेंड करोगे, अब तुम उसके चक्कर में तुम्हारा पहला चैप्टर भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, वो बैकलॉग भी क्लियर नहीं हो, और चौथा चैप्टर है वो भी बैकलॉग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस लूप में फंस जाओगे कि बैकलॉग होगा, फिर आपको डिप्रेशन होगा, फिर आप डिप्रेशन की वजह से और बैकलॉग होगा, फिर उस बैकलॉग की वजह से और डिप्रेशन होगा, और आप इस लूप में फंस जाओगे। इनफाइनाइट लूप है। अगर इस लूप में एक बार फंस गए तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपको एक प्लान्ड वे में बैकलॉग को क्लियर करना है। तो आज की वीडियो में तो अभी मैं आपको उसी के बारे में बता दूँ। टिप नंबर 1 है आपकी डिवाइड एंड रूल, जो कि मैंने आपको पहले भी 8 मंथ वाली स्ट्रेटजी में बताया था कि डिवाइड एंड रूल एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो हर जगह अप्लाई होगी। आपको जो बैकलॉग है ना, मान लो आपके 30 लेक्चर के बैकलॉग हैं, ठीक है, 10-10 लेक्चर हैं तीनों सब्जेक्ट के। तो अब उसके लिए आपको क्या करना है कि अब देखो, तुम्हें एक पेपर लेना है, उस पेपर पे एक साइड लिख देना है बिल्कुल नहीं आता, और एक साइड लिख देना है थोड़ा थोड़ा आता है। तो अब आप लोगों को इन दोनों चैप्टर, अब अपने आपके जितने भी बैकलॉग हैं, आपको सबसे पहले उनको देखना है कि ये सारे बैकलॉग है मेरे, इस फिजिक्स का इतना है, केमिस्ट्री का इतना है, बायो का इतना है, हर सब्जेक्ट का ये मेरा बैकलॉग है। अब उन बैकलॉग को आपको इन 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देना है। मान लो कुछ ऐसा चैप्टर है कि जो आपने पढ़ा तो था, लेकिन वही लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से पढ़ तो लिया पूरा चैप्टर, लेकिन उसके अब कुछ क्वेश्चन बन जाते, कुछ क्वेश्चन नहीं बनते, मतलब मेरे को नहीं आता है। अगर मैं इस पर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं हूँ कि नीट में इसका कोई भी सवाल आएगा तो गलत नहीं होगा, उनको आपको उस कैटेगरी में रखना है जिसमें थोड़ा थोड़ा आता है मेरे को। लेकिन कुछ ऐसा चैप्टर है कि जो मान लो आपका कोई फंक्शन आ गया था, या फिर आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया उस चैप्टर को, या फिर आपने लेट ज्वाइन किया जिस वजह से वो चैप्टर पहले ही हो चुके थे, तो उन चैप्टर को उसमें डाल देना है कि मेरे को बिल्कुल नहीं आता। उन चैप्टर को आप उस कैटेगरी में डाल दोगे।
अब आपको इन दोनों पूरी ये लिस्ट आपको तैयार कर लेनी है। इसके बाद में आपको दोनों को साइमल्टेनियसली साथ में लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। जो चैप्टर बिल्कुल नहीं आते, जो थोड़े थोड़े आते हैं, अब आपको करना क्या है कि इनको देखना है कि मान लो आपको जो चैप्टर बिल्कुल नहीं आते वो चैप्टर है 10, और जो चैप्टर आपको थोड़े थोड़े आते हैं लेकिन वो आते हैं मतलब लेक्चर, सॉरी इतने चैप्टर तो 30 चैप्टर का बैकलॉग थोड़ी होता है, मैं लेक्चर मान लेता हूँ। आपको 10 लेक्चर ऐसे हैं जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं आते, और 20 लेक्चर का बैकलॉग ऐसा है जो कि मेरे को थोड़ा बहुत आता है लेकिन बैकलॉग है। तो आपके टोटल कितने हो गए? 30 लेक्चर। अब आपको इनको डिवाइड कर देना है। अब देखो, तुम ये सोचोगे कि मैं तो शक्तिमान हूँ, मैं तो आज ही बैकलॉग करने क्लियर करने बैठूंगा और 2 दिन के अंदर मेरा सारा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। मैंने भी जब दिवाली के बाद से बैकलॉग करना स्टार्ट किया था तो मैंने ऐसे किया था कि मैं रोजाना सिर्फ आधा या 1 घंटा एक्स्ट्रा दूंगा अपनी पढ़ाई में। पढ़ाई के अलावा ऐसा टाइम जिस टाइम पे मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव होता हूँ, जब आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए पढ़ाई में, जैसे मैं था सुबह उठते ही मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता था, तो मैं बिल्कुल पढ़ाई करने बैठ जाता था और उस टाइम पे मैं अपना बैकलॉग क्लियर करता था। आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई में 1 घंटा एक्स्ट्रा देना है। अब आप या तो उसमें कुछ कटौती करो कहीं पे, या फिर आप जल्दी अपनी नींद में, या फिर कहीं भी, नींद कम से कम 7 घंटे के लिए नहीं, उसके अलावा आप कुछ और मतलब 8 घंटे सोते हो तो काट दो 1 घंटा, ठीक है। क्योंकि आपने जिस टाइम पे मजे किए थे, जिस टाइम पे डिसिप्लिन तोड़ा था, तो उसका अब आपको भुगतना तो पड़ेगा ही, ये तो होता ही है, कर्मा विल बी बैक। तो उस एक्स्ट्रा घंटे में आपको क्या करना है, साइमल्टेनियस डे पे, जैसे मान लो अल्टरनेट डे पे, जैसे मान लो कि पहला डे है, आपने चेक कर लिया कि ये 10 लेक्चर में कंप्लीट करना है और मेरे पास टाइम है लगभग, अब मान लो 10 और 20 मान लो टोटल 30 लेक्चर है ना, तो आपको कम से कम इनको 60 दिन में कवर करना है। 60 दिन यानी जितने लेक्चर उसको इंटू 2 डे कर लो कि भाई इतने दिन है, लगभग मेरे पास 60 दिन है, यानी 2 महीने के अंदर मेरा लेक्चर ये पूरा बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और प्रेजेंट में साथ में रहेगा। अगर तुम ये सोचो कि भाई 10 दिन में, 5 दिन में, 4 दिन में होगा, तो वैसा होगा नहीं। कोई भी बोलता है तो वो सब झूठ है, बकवास है। मैंने खुद ने किया था तो मेरे को पता है नहीं हुआ था। ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा, धीरे धीरे क्लियर होगा बैकलॉग, वरना फिर वही बात है 10 दिन में तुम क्लियर तो कर लोगे, लेकिन फिर 20 दिन के बाद जब तो देखोगे तो यार ये तो मेरे फिर बैकलॉग है, वो 10 दिन तुम्हारे वेस्ट ही जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा उससे। तो तुमको क्या करना है, डिवाइड कर लिया। अब देखो जैसे ये जो 10 लेक्चर, अब तुमको डे 1 पे आना है। डे 1 में मैंने जो 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया है, उस 1 घंटे मेरे को क्या करना है, जो हार्ड वाला है, जो मेरे को बिल्कुल नहीं आता, सबसे पहले उसको नहीं उठाना। सबसे पहले उसको उठाना जो मेरे को आता है थोड़ा बहुत, क्योंकि आप उसको उठाओगे तो आपको पता है कि ये टॉपिक है, इसका ओवरव्यू इतना है, तो मेरे को ये आता था और ये नहीं आता, तो जो नहीं आता तो उस टॉपिक को उठाओ और क्या करो कि लेक्चर देखो। नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अब नोट्स नहीं बनेंगे बैकलॉग के टाइम पे। लेक्चर देखो, पीडीएफ में नोट्स मिल जाएगी, वन शॉट देख लो, यूट्यूब पे बहुत सारे हर चीज़ के वन शॉट पढ़े हैं आप इस टाइम पे, तो वन शॉट देखो, फिर उसके बाद लेक्चर के नोट्स पढ़ो, फिर उसके बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब तुम बोलोगे भैया हमको ये नहीं पता कि इस चैप्टर का कौन सा हिस्सा कमजोर है हमारा, कि मतलब कंफर्म नहीं पता कि इस टाइम का कौन सा चैप्टर, तो आपको क्या करना है, पूरे पीवाईक्यू लेना है और पूरी जो चैप्टर के जो पीवाईक्यू 10-20 साल के पीवाईक्यू लगाना है। आपको ये पता चल जाएगा ये सवाल मेरा गलत है, ये जो 3 सवाल गलत है, 3 इस टॉपिक से आए थे, तो उन 3 टॉपिक को आप पढ़ लो। ऐसे मैंने भी बता दिया था, क्योंकि मेरे को नहीं पता था यार इसका कौन सा टॉपिक है मेरा वीक है। तो आपको ऐसे करना है, पीवाईक्यू लगाना है, जहाँ जहाँ पे आप अटक रहे हो, जो सवाल गलत हो रहे हैं उनको देखो कि ये सिली मिस्टेक थी या कैसी मिस्टेक थी। अगर ओरिजिनल सही मिस्टेक थी, वो आता नहीं था, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी, तो आप उसको उस चैप्टर के उस टॉपिक को पढ़ो। ये सही तरीका होता है। तो पहले दिन तुमने क्या देख लिया, लेक्चर देख लिया, फिर उसके बाद सेकंड डे में उसके नोट्स थोड़े से रिवाइज करके क्वेश्चन लगा ली, और तुम्हारा पहला एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब एक तुम्हें करना है चैप्टर जो आता था मेरे को, फिर उसके बाद अल्टरनेट में एक मुझे ऐसा करना है जो मेरे को नहीं आता था, उसके लिए मेरे को 3 दिन देने, उसके लिए 2 दिन या 1.5 दिन, और फिर इसके लिए मेरे को 3 दिन, फिर इसके लिए 1.5 दिन, फिर इसके लिए 3 दिन। इस तरीके से करते आप चलोगे तो आपके टोटल जो है वो लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे मान लो तुम्हारे 3 चैप्टर बैकलॉग हैं, 3 में से क्या है, तुम्हारे 2 ऐसे चैप्टर हैं जो कि तुम्हें आते थे और एक ऐसा है जो तुम्हें नहीं आता था। तो तुम्हें क्या देना, जो आते थे उनके 1.5 दिन देने, तो कितने हो गए, 3 दिन, और जो नहीं आता था उसको 3 दिन दोगे, तो 3 और 3 6 दिन हो गए, 6 दिन में 3 चैप्टर। इसीलिए मैंने आपको बोला जितने लेक्चर का बैकलॉग है उससे डबल दिन आपको लगेंगे। तो इसी 1.5:3, ये मेरी खुद की टेक्निक है, 1.5:3, 1.5 दिन उसको और 3 दिन उसको। 1.5 दिन का मतलब हो गया कि भाई पहले दिन मैंने उसका लेक्चर देखा, नोट्स पढ़ लिए, बाकी का आधे दिन में उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह खत्म कर दिया। आधे दिन का मतलब है आप जितना भी टाइम दो, मान लो 2 घंटे देते हो, 1 घंटा देते हो, तो उसका आधा हिस्सा 1.5:3, ठीक है। तो ये वाली जो टेक्निक है, इस तरीके से आपको अपना बैकलॉग क्लियर करना है। तो इस तरीके से आपके धीरे धीरे करते हुए आपका प्रेजेंट भी नहीं हटेगा, और जो पास्ट में जो बैकलॉग आपने पास्ट के पाप किए हैं, पास्ट के पाप इज इक्वल टू बैकलॉग, तो जो तुमने पहले जो पाप किए हैं वो अब धुल जाएंगे इससे। तो 2 महीने के बाद तुम देखोगे तो तुम्हारी बैकलॉग भी क्लियर हो गया, तुम्हारा प्रेजेंट भी साथ में चल रहा है, और तुम बिल्कुल खुश रहोगे, डिप्रेशन में भी नहीं जाओगे। और तुमको ये पता चलेगा कि भाई एक बार मैंने थोड़ा सा डिसिप्लिन तोड़ा था, जिस वजह की मेरे को इतनी बड़ी सज़ा मिली है, 2 महीने तक मेरे को बैकलॉग क्लियर करना पड़ा, तो आगे तुम बैकलॉग क्रिएट भी होने भी नहीं दोगे और होने देना भी नहीं है। दोबारा से डिसिप्लिन तुम तोड़ोगे भी नहीं। मैंने नहीं तोड़ा था, मेरे 12th में कोई चैप्टर बैकलॉग नहीं ला। क्यों? क्योंकि जब बाद में भाई अब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो तुम्हें बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा बैकलॉग होगा तो रिवीजन नहीं कर पाओगे, तुम बैकलॉग क्लियर करते रहोगे, बाकी बच्चे रिवीजन करके तुमसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस इन नीट और जेई, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिवीजन जरूरी होता है।
तो बस अब इसी तरीके से आप लोगों के सारे बैकलॉग क्लियर हो जाएंगे। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, बस लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो, और बेल आइकन प्रेस कर देना। आने वाली 1 महीने के अंदर मैं बहुत सारी नई वीडियो लाने वाला हूँ आपकी सभी क्वेरीज पे। तो अगर आपको कोई ऐसी वीडियो चाहिए होगी, भाई मेरे को ये वीडियो चाहिए, तो आप उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।